मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 समंदरी से लाहौर तक बंद। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। आपको बता रहे हैं मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 समंदरी से लाहौर तक बंद कर दी गई। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मजीद जानते हैं हाशिर बराइद से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, धुंध की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो मोटरवे M3 है उसको फैजपुर लाहौर से लेकर समुद्री तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि मोटरवे M3 पर फैजपुर से लेकर समुद्री तक जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफे के बाद मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के पेश नजर जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे M3 की जो चारों बीट है, बीट 12, 13, 14 और जो 15 है, उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से मोटरवे पुलिस तर्जमान का यही कहना है कि जो शहरी है वो धुंध की वजह से गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें और अपनी गाड़ियों पर प्रॉपर जो फोग लाइट है उनका इस्तेमाल करें और अगली गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें ताकि धुंध की वजह से कोई भी किसी किस्म का जो हादसा है वो रोनमान हो। और खासतौर पर मोटरवे पर सफर करने से पहले मोटरवे पुलिस की जो हेल्पलाइन है 130 या मोटरवे पुलिस की जो हम सफर ऐप है उससे मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करने के बाद जो है वो मोटरवे पर सफर करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ताहाल जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफे की वजह से सिर्फ मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से लेकर समुद्री तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे जो M4 है वो इस वक्त ITV गाड़ियों के अलावा बाकी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुली। और इस वाले से मोटरवे पुलिस तर्जमान का यही कहना है कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से लेकर अब्दुल कीम तक ताहाल जो है वो धुंध की शिद्दत कम है, जिसके बाद इस मोटरवे को सिर्फ ITV गाड़ियों के लिए बंद किया गया है। और जबकि छोटी जो मुसाफिर गाड़ियां उनका दाखिला इस वक्त मोटरवे पर जारी है और उनकी रवानी जो है वो इस वक्त पिंडी भटियां से लेकर अब्दुल कीम तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। ताहाल सिर्फ जो मोटरवे M3 है उसको फैजपुर लाहौर से लेकर समुद्री तक हर किस्म की ट्रैफिक गैर जरूरी सफर से आपको बताएं, पावरलूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। 1 फरवरी से पावरलूम मालिकान का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। कहा, धागे और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। फजील अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। पावरलूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। पावरलूम मालिकान ने 1 फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिद रामे कहते हैं, हुकूमत का जालमाना इकदाम है कि बिजली का यूनिट 24 रुपए से बढ़कर 34 रुपए तक कर दिया, जिसकी वजह से लूमें बंद करने जा रहे हैं। हुकूमत का बहुत बड़ा जालमाना फैसला है कि 3 माह के अंदर इन्होंने बिजली के रेट्स 24 रुपए जो कि बहुत ज्यादा थे वो 32 से 34 रुपए तक ले गए हैं। ये इतना इजाफा हम लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फैसलाबाद में या कोई भी फैक्ट्री जो है वो इतने ज्यादा बिजली के रेट्स को जो है वो अफोर्ड नहीं करती, इतना तो उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं था। पावरलूम में बंद होने से लाखों मजदूरों का रोजगार भी दांव पर लग गया। मजदूर कहते हैं कि हुकूमत ने मजदूरों को कुछ नहीं दिया। मजदूर की तनख्वाह जो मुकर्रर है इसमें गुजारा नहीं होता और अब लूमें बंद होने जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि लूमें बंद ना हो और मजदूर का रोजगार चलता रहे। इस हुकूमत को ये पता ही नहीं है, बिल्कुल इन्हें यही पता सरकारी मुलाजम वापड़ा वा सुई गया सा होर महकमे आ, सिर्फ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਇਆ 17000 ਰੁਪਇਆ। पावरलूम मालकान लूमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने जा रहे हैं और कल घंटाघर में एहतजाज भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत का मिनी बजट में नए टैक्सेस का निफास। मोबाइल फोन्स और गाड़ियों पर टैक्सेस से कारोबार मांद पड़ गया। ताजिरों का शिकवा। उधर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सोलर पर 17% सेल्स टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस से फैसलाबाद के ताजिर परेशान हो गए। कहते हैं मोबाइल फोन्स पर कई गुना टैक्स लगा दिया गया है जिससे कारोबार तबाह हो रहा है। सदर कचहरी बाजार काशिफ खान के मुताबिक नए टैक्स के बाद 26,000 वाला मोबाइल 33,500 रुपए का हो गया। जो 26,000 रुपए वाला फोन है वो उसका टैक्स 33,000 रुपए, उसके ऊपर 33,500 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। इसी तरह जो 1.5 लाख रुपए का फोन है उसके ऊपर तकरीबन जो है ना वो लाख सवा लाख रुपया टैक्स लगा दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो है ताजरों का ये मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मिनी बजट में गाड़ियों पर भी होशरुबा टैक्सेस ने चिन्योट के कार शोरूम मालिकान को चकरा कर रख दिया। कार डीलर्स के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बाद खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। आम छोटी गाड़ी भी मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी है। बहुत ज्यादा कमी आई है। बेचने वाला भी परेशान है, लेने वाले भी परेशान है। किसी को रेट की समझ नहीं आती। जो गाड़ी 8 लाख की सेल होती थी वो अभी 13-14 लाख की भी सेल करें तो फिर भी मालिक परेशान होते, सेल नहीं हो रही गाड़ी।
मिनी बजट में सोलर पर 17% सेल्स टैक्स। फैसलाबाद दीवान सनत और तजारत में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर चैम्बर आतिफ मुनीर ने शिरकत की। आतिफ मुनीर का कहना था कि हमारे चैम्बर से 113 ट्रेड बॉडीज मुंसलिक हैं। इनमें से बेशतर बॉडीज सोलर पर अपना कारोबार चला रही हैं। मजीद कहा कि ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए सोलर प्रैक्टिस का खात्मा जरूरी है। शौकत तरीन साहब ने जो प्री बजट अपनी तकरीर थी उसमें वाज़ह तौर पर यह कहा था कि हम इसको 17% सेल टैक्स से निकाल रहे हैं, मगर जब बजट अप्रूव हुआ तो उसके साइलेंट फीचर में ये 17% सेल टैक्स दोबारा लग गया। और जो हमारे पाकिस्तान के इंपोर्टर्स थे उन्होंने जब जीडी फाइल्स की 17 जनवरी को, तो कस्टम के सिस्टम पर इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं थी, उस पर 17% सेल टैक्स आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी अजहर, अब्दुल्ला कादरी और दीगर शरीक हुए। सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद का कहना था कि शौकत तरीन ने बजट से कबल सोलर प्रैक्टिस न लागू करने का ऐलान किया था, मगर इसके बावजूद टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसको फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब यूरिया खाद की किल्लत, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर काश्तकार सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में जमात इस्लामी किसान बोर्ड का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने अलामती धरना। इंतजामिया ने खाद और पानी के मसाइल हल करने की नवीद सुना दी। यूरिया खाद मुकर्रर करदे निर्खों में न मिल सकी, गंदुम की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया। बिजली और डीजल की कीमतों ने भी काश्तकारों की कमर तोड़ दी। यूरिया खाद किल्लत, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेजा इजाफे से फसलों की पैदावारी लागत बढ़ गई। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी किसान बोर्ड सरापा एहतजाज। खाद महंगी, 3000 तो बोरी भी नहीं लभदी। एक तो होंदा ना भी 1700-1800 तो लग के 2000 दी लभ जाए, 3000 तो भी नहीं लभदी। असम्बलियों के अंदर को किसान का बेटा नहीं है, कोई मजदूर का बेटा नहीं है, जागीरदार बैठे हैं, उनको मजदूर किसान की कोई परवाह नहीं है। एहतजाज की क़यादत सूबाई अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी ने की। मरकजी सदर किसान बोर्ड शौकत अली चत्तड़, जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट, जिलाई सदर किसान बोर्ड अली अहमद कुराया, मियाँ रेहानुल हक और दीगर अहदेदार भी एहतजाजी धरने में शरीक हुए। पंजाब का किसान और पाकिस्तान का किसान बिल्कुल पिस गया है और उसकी बुनियादी जरूरियात भी हुक्मरान पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। खाद की अवेलेबिलिटी, यूरिया खाद की अवेलेबिलिटी के हवाले से इंतजामी तौर पर नाकामी थी, और आज मैं ये समझता हूँ कि इस किसानों के एहतजाज को भी सही तरीके से इंतजामिया ने सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर खड़े हुए। इंतजामिया ने मुजाहिरीन को पानी चोरी रोकने और खाद की मुनसिफाना तकसीम की यकीन दहानी करवा दी। खाद का इशू है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के ऊपर यूसी लेवल के ऊपर चूँकि अब डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लान जो है मुरतब हो गया है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन चूँकि ये इशू एक बड़ा नेशनल लेवल का है, सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। धरने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी, 56 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 45 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस का तनासुब 5% रहा। झंग में 6, चन्योट में 3 और टोबा में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी, 56 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। आपको बताएं, पीर महल और कमालिया के बासियों के लिए अच्छी खबर, मकीनों को मिलेगी साफ पानी की सहूलत घर की दहलीज पर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फराहमी के लिए 58 करोड़ 94 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। जिला टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया पीर महल के देहातों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फराहमी की मंजूरी दी गई। कमालिया पीर महल के देहातों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फराहमी के लिए 58 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 की मॉनिटरिंग एवोल्यूशन के लिए 47 करोड़ 59 लाख मंजूर हुए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। इजलास में मेंबरान पीएनडी बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। आरपीओ फैसलाबाद ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 37 लाख के इजाफी फंड्स मंजूर। तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सपोर्ट आईजी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 37 लाख के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए।
ऑफिस की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द किया गया है। झंग में गवर्नमेंट स्कूल हरमलपुर जूनियर कैंपस के बाहर कूड़ा करकट के ढेर, अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार। स्कूल के बैरूनी दरवाजे पर गंदे पानी के तालाब ने दोहरी मुश्किल में डाल दिया। झंग की यूनियन काउंसिल 91 में गवर्नमेंट स्कूल हरमलपुर जूनियर कैंपस के बाहर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हैं। स्कूल के बैरूनी दरवाजे पर गंदे पानी के तालाब ने मकीनों को दोहरी मुश्किलात में डाल दिया। अहले इलाका का कहना था कि बल्दिया हुकाम को मुतअद्दिद दरखास्तें दी मगर कोई इकदामात नहीं किए गए। बल्दिया से जब भी कहा है वो कहते हैं नहीं भेज देते हैं, लेकिन कोई शख्स किसी की यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं बीमारियां बहुत फैल रही हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जब भी फ़ोन करते हैं कहते हैं आ रहे हैं, गटर बंद हो जाते हैं, लोग अपनी मतलब खुद खोलते हैं। कमेटी वाला कोई आदमी इधर आने को गवारा ही नहीं करता। अहले इलाका का मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे ख़त्म होने के बाद इंतजामिया ने हरमलपुर की सफाई को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। साढ़े जो बच्चे स्कूल पढ़न आमदन तलीम हासिल करन आमदन उन्हें बड़ी मुश्किलात होंदी है। पानी है जगह जगह ते नाके से इंतजाम है, इतने कोई सफाई वाला नहीं आमदे। कमेटी की तरफ मतलब है कोई इतने गौर तवज्जो नहीं दे रहा है। साढ़े डिप्टी कमिश्नर शायद जोया और बल्दिया के जो भी अफसर हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम किया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया और बल्दिया हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। इंतजामिया के दावे हवा हो गए। बारिश को थमे 4 रोज हो गए मगर टोबा के लारी अड्डे में पानी अभी भी मौजूद। बस स्टैंड में ताफुन फैल गया, इंतजामिया बेखबर निकली। टोबा इंतजामिया ने बारिश से कबल तैयारियां मुकम्मल करने के दावे तो किए लेकिन ये दावे हवा हो गए। लारी अड्डा बारिश के पानी में अभी भी डूबा है और मुतलका महकमे बेखबर दिखाई दे रहे हैं। 4 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स और अमले को मुश्किलात का सामना है। ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। बारिश का पानी जिदन की बारिश हुई जनाब उदन का खड़ा गड्डियां धोन नाल नहीं जी। बारिश का पानी है उन्हें कढ़िया ही नहीं बल्दिया उधर आ वेख लो। मुसाफिर की करना तेरे सामने ने दलीलो ख्वार होंदे ने। पानी के बायस मुसाफिरों को गाड़ियों पर सवार होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रही सही कसर कीचड़ ने निकाल दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अमला सफाई करने नहीं आता, अपनी मदद आप के तहत सफाई करने पर मजबूर है। परेशानी गड्डियां गंदियां सवारियां लंघण की मुश्किल है। असी अपने बेसां की आप सफाई करी दी है, कोई इसे पुछ दस नहीं है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा में रोजाना की बुनियाद पर सफाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चनियोट इंतजामिया की नाअहली कहें या अदम दिलचस्पी, गुलिस्तान कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके भर में कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज का निजाम नाकिस होने से मकीन सरापा एहतजाज बन गए। चनियोट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। सीवरेज का पानी ताफुन फैलाने लगा जबकि निकासी आब न होने से पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा है। गंदगी के इतने बड़े ढेर है कि यहाँ पे मच्छरों की बहुतात है, ना ही कोई यहाँ पे स्प्रे का इंतजाम किया जाता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और खुदारा हमारी अरबाब इख्तियार से दरखास्त है, एक तो इन गलियों को पुख्ता कराया जाए और यहाँ से सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे हैं। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। हमने कितनी बार दरखास्तें भी दी हैं, कोई ना कमेटी का अमला, ना कोई हमारे हुक्मरान MPA MNA कोई भी हमारी दादरसी को नहीं आ रहा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए नमाज जाने पढ़ने के लिए जाते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं। 1 महीने से हम तंग हैं। इधर रोज़ आते हैं, वो ये हमारा टायर पंचर हो गया, हम वापस चले गए हैं, पानी नहीं है। तो हमारा जो अमला है ना वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा इस टाइम। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में सीवरेज मसाइल के साथ साथ कचरे के ढेरों को जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि मसाइल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुबैना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम न मिल सकी। मुतालिबात के हक में मुलाजमीन जंग रोड पर निकल आए। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अहमद बेग। एम्बुलेंस में
ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے شعبہ گندم، شعبہ گنا، شعبہ رائس اور شعبہ مکئی کی مبینہ نجکاری کے خلاف ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین نے جھنگ روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ادارے کے سینئر سائنسدانوں ڈاکٹر صدف شمیم، ڈاکٹر خنسا خاکوانی کا کہنا تھا کہ نجکاری کے ذریعے ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایگریرین ایسوسی ایشن پاکستان نے بھی احتجاج میں شمولیت اختیار کی۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ادارے کی ٹرانسفارمیشن کے نام پہ پرائیویٹائزیشن اور تباہی بند کی جائے۔ یہ ہمارے ملک کا بہترین ادارہ ہے۔ اس نے پچھلے، آپ صرف اندازہ لگائیں یہاں کی پرفارمنس کا، پچھلے 10 سال میں 200 کے قریب کراپ کی ورائٹیز دی ہیں۔ ہم تقریباً 1 سال سے احتجاج پر ہیں۔ ہمارے جو میجر ادارے ہیں جس میں گنا ہے اور مکئی ہے، چاول ہے اور گندم ہے، اس کو گورنمنٹ پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے۔ شعبہ گندم، گنا، رائس اور شعبہ مکئی میں کام کرنے والے ملازمین نے موقف اختیار کیا کہ سیڈ مافیا ادارے کی نجکاری کر کے ذاتی پروڈکٹس کی تشہیر کرنا چاہتا ہے۔ ہم ملازمین جو مہنگائی کے ستائے تو پہلے ہی تھے، اب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ بخش ادارہ ہے، یہاں سے ہزاروں کسان سیڈ جن کو میسر ہوتا ہے، کم قیمت میں میسر ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کے جو جمشید چیمہ ایڈوائزر اور کچھ ہمارے سابقہ بیوروکریٹ جو ہیں ان کی ان پر نظریں ہیں اور وہ ان کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے بھی مظاہرے میں شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ اسپیشل الاؤنس دیا جائے، گروپ انشورنس کی رقم بھی دی جائے، تنخواہ میں اضافہ، ملازمین کی مستقلی اور ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی فراہم کیا جائے۔ یہ ریسرچ ادارے کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے کھربوں کا کام کیا ہے اکانومی میں، آپ کس کے حوالے کرنے جاتے ہیں؟ آپ نے کر کے دیکھ ہی لیا آگے، مافیاز ہیں جن کے حوالے آپ کرنا چاہتے ہیں، مافیاز کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت تک اتحاد میں رہیں گے، یکجہتی کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک یہ عمل روک نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات، اگر یہ ہوتی بھی ہے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، چاہے ہمیں بالکل پورا ٹائم سڑکوں پہ رہنا پڑے۔ مظاہرین میں اسکیل 1 سے 19 تک کے ملازمین شامل تھے۔ مظاہرین نے مطالبات کے لیے تالہ بندی اور احتجاج مسلسل جاری رکھنے کی بھی دھمکی دی۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41۔ تانزیہ والا میں چنار شوگر مل اور کاشتکاروں میں تصادم کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کے عدم تعاون اور جھوٹے مقدمے پر کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے۔ تانزیہ والا میں چند روز قبل چنار شوگر مل عملہ اور پنڈی شیخ موسیٰ کے گنے کے کاشتکاروں میں ٹرالیاں جلد خالی نہ کرنے پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے میں درجن سے زائد کاشتکار زخمی ہوئے۔ چنار شوگر مل عملے کے 4 افراد بھی زخمی ہوئے۔ چنار شوگر میں انتظامیہ بااثر ہونے سے کاشتکاروں پر تھانہ صدر میں مقدمہ درج کیا گیا۔ احتجاج میں مرد و خواتین نے چنار شوگر مل مالک اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کے مطابق شوگر مل عملے کے دھاوے سے ذمہ دار ظہور شاہ کا ملازم بھی لاپتہ ہے۔ کاشتکاروں کی FIR میں درست دفعات شامل کی جائیں۔ ہمارے علاقے کے تمام کسان، جو بھی تمام برادریوں کے کسان ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہیں اور ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہمارے جائز مطالبے ہیں کہ مل والوں نے جو گنڈے اکٹھے کر کے جس طرح کسانوں کو زود کوب کیا، ان سے اسلحہ برآمد کیا جائے، جو کہ انتظامیہ والے موقع سے اسلحہ پکڑ کر بھی لے آیا اور واپس کر دیا ان کو، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تھا، اور ہمارا وہ بندہ بازیاب کرایا جائے، اسلحہ برآمد کیا جائے، ہمارے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد FIR ختم کی جائے۔ احتجاج میں سینکڑوں کاشتکار، سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلاء برادری، کسان اتحاد نمائندگان، پنڈی شیخ موسیٰ کی خواتین نے شرکت کی۔ صدر باز ذوالفقار سمپال، ٹکٹ ہولڈر PTI شمشیر حیدر وٹو، ذمہ دار پیر ظہور شاہ، سابق صدر باز طارق سلیم وٹو، سابق صدر باز خاوت فتیانہ، سابق تحصیل ناظم شہیر داؤد، سابق MPA خالد وٹو نے بھی شرکت کی۔ ہمارا چنار شوگر مل کے خلاف احتجاج ہے۔ ہر سال چنار شوگر مل اپنے ملازم غنڈے ٹائپ لڑکے رکھتے ہیں جو ذمہ داروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو ذمہ دار پنڈی شیخ موسیٰ سے پیر ظہور احمد قریشی ہے، اس کا انہوں نے چناؤ کیا ہے۔ وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ ہماری جو ٹرالیاں ہیں مرضی کے لوگوں کی آگے لے جاتے ہیں۔ ان کی 3 دن سے وہاں ٹرالیاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا ہمارا جرم کیا ہے، ہماری ٹرالیاں بھی آگے لے جائیں۔ اسی احتجاج پہ انہوں نے زیادتی کی۔ DSP ناصر مشتاق احتجاجی کاشتکاروں سے مذاکرات کے لیے پہنچے۔ DSP کی یقین دہانی پر کاشتکاروں نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ کیمرہ مین رائے اقبال کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تانزیہ والا۔ آپ کو بتائیں، فیصل آباد ضلع کچہری میں SHO فیکٹری ایریا پر تشدد کرنے والے وکیل کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسرا مقدمہ تھانہ فیکٹری ایریا میں SHO رانا اصغر کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ ضلع کچہری میں SHO فیکٹری ایریا پر تشدد کرنے والے وکیل مہر ذیشان بنگش کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دوسرا مقدمہ تھانہ فیکٹری ایریا میں SHO رانا اصغر کی مدعیت میں درج ہوا۔
चनियोट में महकमा मादनियात की दरियाए चिनाब से रेत निकालने की महंगी तरीन नीलामी। चिनाब ब्रिज अप स्ट्रीम जोन का ठेका 32 करोड़ 80 लाख 32,232 रुपए में नीलाम हो गया। वकार घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। चनियोट में महकमा मादनियात की दरियाए चिनाब से रेत निकालने की महंगी तरीन नीलामी। महकमा मादनियात के दफ्तर में होने वाली नीलामी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली ने की। नीलामी कमेटी में महकमा अनहार, माइंस, जंगलात, माहौलियात के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चिनाब ब्रिज अप स्ट्रीम जोन के ठेका की रिजर्व कीमत 32 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई। सबसे ज्यादा बोली स्टार ट्रेडर्स जहानीवाल ने 32 करोड़ 80 लाख 32,232 रुपए देकर ठेका अपने नाम किया। ये चनियोट ब्रिज का अप स्ट्रीम है, ये जोन था जिसकी रिजर्व प्राइस थी 32 करोड़ 50 लाख और इसमें बिल्डिंग प्रोसेस में आपने देखा कि पार्टिसिपेशन जो थी उसमें कंपटीशन जो विन किया है एक पार्टी ने वो उन्होंने किया है 32 करोड़ 80 लाख 32,232 रुपए में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली का कहना था दरियाए चिनाब से रेत निकालने का ठेका की मुद्दत 2 साल है। बुढ़ाना तरखाना वाला जोन की नीलामी दोबारा होगी। दूसरा जोन था, दूसरे जोन पे कुछ इनके फीडबैक्स भी थे, वो भी हमने नोट किए, वो नो बिड में गई हैं। तो इसके ऊपर फिर आपने देखा कि कमेटी ने अपनी जो ऑक्शन सारा प्रोसीजर था उसको हमने कंक्लूड किया। दरियाए चिनाब ब्रिज अप स्ट्रीम जोन का रकबा 30,000 एकड़ से ज्यादा पर मुश्तमिल है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चनियोट।